एक रात की शादी, वो भी तुझ जैसे कमजोर लड़के के साथ। ये तुम्हारा सपना सपना ही रहेगा। और एक बात ध्यान से सुनना, तुम कमजोर ध्रुव हो। तुम्हारा आज का मुकाबला इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें खुद को साबित करने के लिए मुंह से आग निकालने वाले भयानक नाग से लड़ना होगा। 1000 किलो के आग के गोले को हवा में दूर फेंकना है, फिर 10 सिर वाले हाथी को जमीन पर रौंदना है। और तुम्हारी कमजोरी को सारा मेसिडोरिया जानता है। तो जाओ, जाकर पहले ये मुकाबला जीत लेना और फिर एक रात की शादी का सपना देखना। और कहीं हार गए तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगी जो देख तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मुंह से आग उगलने वाले भयानक नाग से मुकाबला कर पाएगा ध्रुव? 1000 किलो के आग से तपते गोले को हवा में उड़ा पाएगा ध्रुव? भरे समाज में अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा पाएगा ध्रुव? अपनी सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली बीवी को किसी और की बीवी होने से रोक पाएगा ध्रुव? जिस मैसेडोरिया ने ध्रुव को कमजोर कहकर ठुकराया, उनके सामने इस शक्ति स्थान पर अपनी मर्दानगी साबित कर पाएगा ध्रुव? सुनिए इस ध्रुव के अविश्वसनीय मुकाबले की कहानी को पहले से। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात की शादी करूंगा और शादी के दूसरे ही दिन। जबान संभाल कर ध्रुव, जानते नहीं तुम किससे बात कर रहे हो? मैं मैसेडोरिया के उस लारा से बात कर रहा हूँ जो अपने एकलव्य बनने के अहंकार में पूरी तरह डूब चुकी है, जिसे अपनी शक्तियों पर घमंड है। हाँ, है मुझे घमंड ध्रुव। आखिर मैंने कम उम्र में तुमसे ज्यादा जो पा लिया है, लेकिन तुम आज भी वही बुजदिल के बुजदिल। तुम्हारा ये घमंड मैं पूरे मैसेडोरिया के सामने तोड़ूंगा लारा। 3 साल बाद मैं तुम्हें इसी शक्ति स्थान पर सबके सामने हरा कर एकलव्य बनूंगा। आज भरे दरबार में शौर्य दल के होने वाले लीडर ध्रुव का भरी सभा में उसकी मंगेतर लारा ने अपमान किया, क्योंकि आज भी ध्रुव 9वें सितारे की शक्ति पाने में असफल था और इसीलिए लारा ने ध्रुव से रिश्ता तोड़ने की बात की। लारा, अगर तुम ऐसा करोगी तो सारे मैसेडोरिया में हमारी इज्जत उछाली जाएगी। ध्रुव के पिता अरेंद्र ने लारा के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे अपना ये रुख बदलने को कहा, पर गुस्से और अहंकार में चूर लारा ने ध्रुव के पिता अरेंद्र का भी भरी सभा में अपमान किया। राजा अरेंज, भूलिए मत, आपके इस कमजोर बेटे ध्रुव में कमजोरी और हार का कारण भी आप खुद हैं। और इसकी माँ के साथ जो हुआ उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। जैसे ही लारा ने ध्रुव की माँ का नाम भरी सभा में उछाला, गुस्से में आए ध्रुव ने अपने हाथों में अग्नि की ज्वाला प्रकट कर लारा के ऊपर हमला किया। पर लारा ध्रुव से इतनी ताकतवर थी कि उसने ध्रुव के हमले को सहजता से निपटा दिया। वो देख सारा दरबार फिर से ध्रुव पर हंसने लगा। बेचारा, लगता है इसके साथ भी वही होगा जो उसकी माँ के साथ हुआ था। दरबार में हो रहे अपमान से खफा होकर ध्रुव वहाँ से भागता हुआ चला गया, पर जाते जाते उसने लारा को 3 साल बाद मुकाबला करने की धमकी भी दे डाली। पर सबको पता था जो ध्रुव इतने साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 साल में क्या करेगा। माँ, कहाँ हो?